राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में बसा एक छोटा सा गांव रुद्रपुर, जहां दोपहर में भी सन्नाटा पसरा रहता था और शाम होते ही दरवाजे बंद होने लगते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जगह पर किसी की परछाई मंडराती है। कुछ लोग उसे भूत कहते थे, कुछ पिशाचिनी, लेकिन गांव वालों ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उसकी सिसकियां सुनी थी। इस गांव में रहता था रमेश, उम्र लगभग 26 साल, मेहनती किसान और अकेला इंसान। माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी और शादी की बात गांव की लड़कियां सुनते ही टाल देती। कहते थे रमेश के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर होगा। रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो हर रोज खेत में काम करता, पशुओं को चारा देता और रात में अकेले अपने कच्चे घर में सो जाता। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान में बादल नहीं थे, रमेश खेत से लौट रहा था। रास्ते में गांव का पुराना बरगद पड़ा, जिसे गांव वाले शापित पेड़ कहते थे। तभी उसे आवाज आई, रमेश, इतनी रात गए कहां जा रहे हो? रमेश ठिठक गया। आवाज एक लड़की की थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर वो दिखी, सफेद साड़ी में एक लड़की, काले खुले बाल, चेहरा चांद की तरह चमकदार और आंखें इतनी गहरी जैसे कोई खींचता चला जाए। रमेश डर के मारे पीछे हटा। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। तुम्हारे इंतजार में थी। रमेश की सांसें तेज हो गईं। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे जाने दो। लड़की का चेहरा हल्का सा उदास हुआ। तुम डर गए? रमेश कुछ कह नहीं पाया और दौड़कर घर चला गया। अगली रात रमेश सोचता रहा, शायद थकावट थी, शायद वहम था, पर अगली रात फिर वही आवाज, फिर वही लड़की। पर इस बार वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी रमेश, मैं तो बस बात करना चाहती हूं। धीरे धीरे रमेश को उसकी बातों में सुकून मिलने लगा। हर रात वो आती, खेत के पास या पुराने कुएं के किनारे बैठती और रमेश से बातें करती, पर उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। रमेश पूछता, तुम कौन हो, कहां रहती हो? वो मुस्कुराकर कहती, जहां कोई नहीं होता वही मेरी दुनिया है। कुछ हफ्तों में रमेश उसे ढूंढने लगा। दिन भर इंतजार करता कि रात हो और वो आए। रमेश ने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है, शायद ये लड़की ही मुझे अकेलेपन से निकाल सकती है। और एक रात उसने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है रमेश, लेकिन मेरे साथ जुड़ने की कीमत बहुत भारी है। रमेश हंसा, मैं कुछ भी सह लूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। लड़की मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में सुकून नहीं था, एक अजीब सी थरथराहट थी। अगली सुबह गांव में एक खबर फैली, पारस का बेटा किशन कुएं में मरा मिला। चेहरा जला हुआ था और नाखून टूटे हुए। गांव में सनसनी फैल गई। रमेश को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन वो उस लड़की को दोष नहीं दे पाया। पर अगले ही दिन उसके घर की दीवार पर खून से लिखा था, तेरा भी समय आ गया है। अब गांव में एक के बाद एक लड़कों की मौत होने लगी। सबकी मौत का तरीका एक जैसा, चेहरा जला हुआ, आंखें फटी हुई और नाखून उखड़े हुए। बुजुर्ग कहने लगे, ये किसी पिशाचिनी का काम है जो अपने प्रेमियों को मारती है। पहले भी 100 साल पहले ऐसा हुआ था। पर रमेश, वो अब भी हर रात उस लड़की से मिलने जाता। एक रात उसने उसे गले लगाया और बोला, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। लड़की बोली, मर ही जाओगे, लेकिन मेरी बाहों में। रमेश चौंका, लेकिन कुछ कहने से पहले वो लड़की गायब हो गई। पिशाचिनी का असली रूप अगली रात रमेश ने देखा। वही लड़की पुरानी हवेली में खड़ी थी और उसके सामने एक लड़के की लाश पड़ी थी। वो लड़की अब लड़की नहीं थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए थे। वो फुफकार कर बोली, अब तुम भी तैयार हो जाओ रमेश, क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी सांस नहीं। रात हो चुकी थी। हवाओं में अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। रुद्रपुर की गलियां सुनसान थीं। रमेश उस रात सो नहीं सका। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था, लड़की का पिशाचिनी रूप, उसकी डरावनी आंखें और वो खून से सना चेहरा। सुबह जैसे ही सूरज निकला, रमेश गांव के पुजारी रामदीन बाबा के पास गया। बाबा, मैं मरने वाला हूं। वो कोई इंसान नहीं थी, वो पिशाचिनी है। बाबा ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, मैंने पहले ही कहा था, वो इस गांव की नहीं है। वो उस अधूरी तंत्र साधना का हिस्सा है
जो सालों पहले रोकी गई थी। रमेश चौंका। कैसी साधना? बाबा ने बताया आज से 112 साल पहले इसी रुद्रपुर गांव में एक तांत्रिक हुआ करता था, भैरवनाथ। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अभिमानी भी। उसने एक प्रेम पिशाचिनी को साधने की कोशिश की थी, एक ऐसी आत्मा जो प्रेमी को अपनी शक्ति बना लेती है। वह चाहती थी कि कोई उसे सच्चे दिल से प्रेम करे ताकि वो मुक्त हो सके। लेकिन भैरवनाथ ने धोखा किया। उसने उस आत्मा को अधूरा प्रेम दिया और उसकी तंत्र साधना बीच में ही टूट गई। वो आत्मा अब भटकती आत्मा बन गई, प्रेम पिशाचिनी। उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई सच्चा प्रेम करे और उसकी मौत उसे प्रेम से मिले, न कि भय से। रमेश समझ गया कि वह उसी चक्रव्यूह में फंस चुका है। वो पिशाचिनी अब उससे प्रेम की आड़ में मृत्यु मांग रही थी, लेकिन रमेश हार मानने को तैयार नहीं था। उसे बताया गया कि एकमात्र उपाय है अघोर तांत्रिक नीलकंठ बाबा, जो हिमालय की वादियों में साधना करते हैं। उन्हें बुलाया जाए तो पिशाचिनी को बंधन में डाला जा सकता है। उस रात रमेश अकेले नहीं सोया। उसके आसपास गांव के कुछ लोग जाग रहे थे, लेकिन जैसे ही रात का तीसरा पहर आया, एक काली परछाई हवाओं के साथ उसके घर में घुस गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, दिया बुझ गया और वो लड़की सामने खड़ी थी। रमेश, मुझे तुमसे प्रेम है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? रमेश ने कांपती आवाज में कहा। क्यों मारना चाहती हो मुझे? वो जोर से चीखी। क्योंकि मैं मुक्त होना चाहती हूं, सिर्फ तुम ही मुझे प्रेम से मृत्यु दे सकते हो। अचानक वो रमेश की तरफ झपटी, लेकिन तभी बाहर से तेज मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। दरवाजा खुला और भीतर आया एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा, रुद्राक्ष और राख से सजा हुआ इंसान, नीलकंठ बाबा। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ में त्रिशूल और कपाल माला। उन्होंने कहा, हे अघोरी आत्मा, तुझे मुक्त करूंगा, लेकिन तेरी शर्तों पर नहीं, तेरे पापों की आग से। पिशाचिनी चीखी, तू भी पुरुष है, तू क्या जाने प्रेम क्या होता है? नीलकंठ बाबा ने अग्निकुंड जलाया और मंत्र बोलने लगे। एयुएम क्षोभिन्यय स्वाहा, एयुएम पिशाचिनी रक्तपाणया नमः। रमेश बेहोश हो चुका था। पिशाचिनी की देह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, पर उसकी आंखें अब भी रमेश को देख रही थीं। उन आंखों में क्रोध नहीं था, बस एक अधूरा प्रेम। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। रमेश बच गया, लेकिन अब वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। वो चुप रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। नीलकंठ बाबा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, प्रेम अगर अधूरा हो तो आत्मा भी भटक जाती है। गांव वाले मानते हैं कि पिशाचिनी अब बंधन में है, लेकिन प्रेम का शाप अब भी जिंदा है। कहते हैं रमेश अब हर अमावस्या को किसी और से मिलने जंगल जाता है, अकेला नहीं, किसी साये के साथ। रुद्रपुर गांव में सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा था। रमेश अब पहले की तरह खेतों में जाने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूम चमक नहीं थी। चेहरे पर चुप्पी की एक मोटी परत थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। नीलकंठ बाबा के जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि कुछ आत्माएं सिर्फ तंत्र से नहीं, अधूरे रिश्तों से बंधी होती हैं। अमावस्या की रात थी, आसमान में चांद नदारत था और पेड़ों की शाखाएं हवा के संग सिसक रही थीं। रमेश अपने आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक नाम था, प्रिया। अचानक हवा का रुख बदला, ठंडी हवा गर्म हो गई और एक जानी पहचानी खुशबू उसके चारों ओर फैल गई। रमेश की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें खुली और सामने वहीं खड़ी थी प्रिया, उसी रूप में जैसे पहली बार बरगद के नीचे मिली थी। पर आज उसकी आंखों में लाल रंग नहीं था, वो शांत दिख रही थी। उसका चेहरा निस्तेज पर मासूम। वो बोली, मैं लौट आई हूं रमेश, लेकिन इस बार केवल देखने, सुनने और समझने, छूने के लिए नहीं। रमेश उठ खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर इस बार डर नहीं था, बस सवाल थे। तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला? क्यों मुझे प्रेम का नाम देकर मृत्यु का निमंत्रण दिया? प्रिया कुछ क्षण चुप रही, फिर उसकी आवाज में टूटन थी। क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं। तुम्हारा प्रेम मुझे उस रात से आज तक बुला रहा था, पर मेरा अतीत अधूरा था। तुम कौन हो? रमेश ने पूछा, आंखों में हजार सवालों की चिंगारी के साथ। मैं वही हूं जिससे तुम पिछले जन्म में प्यार करते थे, प्रिया बोली। हवा रुक सी गई। रमेश की आंखें फैल गईं। क्या मतलब?
प्रिया ने उसकी ओर देखा, जैसे कोई 100 साल पुराना दर्द फिर से उसकी रगों में दौड़ गया हो। 112 साल पहले तुम ही थे उस साधु का चेला जिसने मेरे साथ प्रेम किया था, लेकिन मुझे भैरवनाथ के हवाले कर दिया। वो मुझे अपनी तंत्र साधना का हिस्सा बनाना चाहता था। मुझे जिंदा जला दिया गया था उस रात, और मेरी आत्मा वहीं भटकती रही, रुद्रपुर के उसी कुएं के पास। तुम्हारा वर्तमान जन्म, तुम्हारा प्रेम, वही अधूरा रिश्ता है जो अब तक खत्म नहीं हुआ। रमेश के शरीर में जैसे कोई झटका लगा। उसके दिमाग में पुरानी धुंधली छवियां घूमने लगी। काले वस्त्रों में तांत्रिक, आग का घेरा, चीखती हुई प्रिया और एक चेहरा उसका ही, पर कुछ अलग, कुछ और पुराना। मैं ही था जिसने तुम्हें। रमेश लड़खड़ा गया। हाँ, प्रिया ने कहा, लेकिन उस वक्त तुम मजबूर थे और शायद प्रेम सच्चा था, पर समय ने हम दोनों को धोखा दिया। अब जब मैंने तुम्हारा सच्चा प्रेम पाया, मुझे मोक्ष मिल सकता है। लेकिन वह कुछ पल रुकी। मेरे अंदर अब भी वह पीड़ा है। हर बार जब कोई प्रेम करता है पर निभाता नहीं, मेरी आत्मा उस पीड़ा में भटक जाती है। रमेश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तो इस जन्म में क्या हम? प्रिया पीछे हटी। अब नहीं रमेश, मेरा समय पूरा हो चुका है। तुमने मुझे प्रेम दिया, लेकिन मेरी आत्मा ने तुम्हें मृत्यु देने का प्रयास किया। अब ये आरण सिर्फ प्रेम से नहीं, तपस्या से कटेगा। वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। मैं अब जाती हूं, लेकिन एक चेतावनी छोड़ जाती हूं। मेरी जगह कोई और आ सकती है। वो भी एक अधूरी आत्मा होगी जो प्रेम ढूंढेगी, लेकिन उसे यदि समय पर पहचान न सका तो अगली बार कोई तांत्रिक भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उसकी छाया मिटने से पहले रमेश चीखा, प्रिया, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस बार कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी आवाज खाली हवाओं में गूंज कर लौट आई। सवेरे रमेश गांव के बाहर जंगल की ओर गया, वहीं जहां वो और प्रिया अक्सर मिला करते थे। वहां उसने एक छोटी सी समाधि बनाई, पत्थरों से। उस पर लाल साड़ी का एक टुकड़ा रख दिया और रोज दीप जलाने की कसम खाई। गांव वालों ने देखा कि रमेश अब मंदिर में कम और जंगल में ज्यादा समय बिताने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत सा मुस्कान होती, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन आसपास कोई न होता। रुद्रपुर में फिर से शांति लौट आई थी। पर उस रात जब एक नई लड़की अपने परिवार संग गांव में आई और बरगद के पास ठहरी, उसने किसी की धीमी आवाज सुनी, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता है? और बरगद की एक शाखा खुद ब खुद हिलने लगी, बिना हवा के। रुद्रपुर के किनारे एक सुनसान इलाका था, जहां बरगद का वह पुराना पेड़ खड़ा था, जिसे गांव वाले शापित पेड़ कहते थे। वही पेड़ जिसकी जड़ों में कभी किसी प्रेमिका का शव दफनाया गया था। वही पेड़ जिसके नीचे हर अमावस्या को कुछ ना कुछ घटता था, पर कोई बोलता नहीं था। डर और परंपरा ने जैसे इस हिस्से को गांव से काट रखा था। लेकिन उस दिन जब शर्मा परिवार गांव में आया और कुछ दिनों के लिए बरगद के पास बने पुराने पुश्तैनी घर में ठहरा, तो इस चुप्पी की दीवार दरकने लगी। शर्मा जी की बेटी रूपा, लगभग 20 वर्ष की, शहर में पढ़ी लिखी लेकिन मन से बहुत संवेदनशील। जब पहली बार उसने बरगद को देखा तो अजीब सा कुछ महसूस किया, जैसे पेड़ उसे देख रहा हो। उसकी शाखाएं कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन उसने उसे अपने मन का वहम समझकर हंसी में उड़ा दिया। रूपा को रुद्रपुर अच्छा लगने लगा। शांत वातावरण, खुले खेत, रात को आसमान में अनगिनत तारे। शहर की भीड़ भाड़ से अलग ये गांव उसे जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा लगता था। पर धीरे धीरे उस पर कुछ अजीब असर होने लगा। रात को नींद में वह किसी को पुकारते हुए सुनती, कोई उसे उसके नाम से बुलाता, एक भारी, धीमी और मोहक आवाज। कभी खिड़की पर दस्तक होती, पर बाहर कोई नहीं होता। कई बार वो अचानक चौंक कर उठ जाती और पाती कि दरवाजा खुला है, जबकि उसने खुद बंद किया था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वह बरगद के नीचे खड़ी है, कोई उसके पीछे खड़ा है, सांसों की गर्माहट उसकी गर्दन को छू रही है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। उस रात वह चिल्ला पड़ी, और जब सब लोग दौड़े आए तो वो बेहोश पड़ी थी। लेकिन उसके हाथ में बरगद का एक सूखा पत्ता था, जिस पर खून से कुछ लिखा था, तुम मेरी हो। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। लोगों ने शर्मा जी को सलाह दी कि वो वहां ज्यादा दिन न रुकें, लेकिन रूपा ने साफ मना कर दिया। उसका मन अब जैसे किसी अनदेखे बंधन में बंध चुका था। उसने अपने पिता से कहा,
पापा, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। मैं पहली बार खुद से जुड़ी महसूस करती हूँ। उसी दिन जब वह अकेले बरगद के पास बैठी थी, तब उसे एक आवाज सुनाई दी, वही जो हर रात उसके ख्वाबों में आती थी। रूपा। उसने धीमे से सिर उठाया, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर शाखाओं की झुरमुट से एक परछाई निकली। एक पुरुष, लंबा, सांवला, आंखों में गहराई और चेहरे पर गहरी उदासी। तुम कौन हो? रूपा ने पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हें जानता है, पिछले जन्म से भी पहले से, उसने जवाब दिया। रूपा डर गई, लेकिन उसके पैरों में जैसे जड़ें जम गई थीं। वह हिल नहीं सकी। पर अजीब बात थी, वह डरकर भागी नहीं। उसकी आंखों में डर के साथ एक अलग सा आकर्षण था। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा साथ। उस परछाई की आवाज अब एकदम पास से आई और रूपा के गालों पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। फिर कुछ नहीं दिखा, लेकिन वह पूरी रात उसी पेड़ के नीचे बैठी रही, होश में, लेकिन किसी और के प्रभाव में। अगली सुबह रमेश खेत से लौटते हुए उधर से गुजरा। उसकी नजर रूपा पर पड़ी, जो अब भी बरगद के नीचे बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। वो पहचान गया, वही ऊर्जा, वही मौन तड़प, वही अधूरा आकर्षण। वह समझ गया, कोई लौट आया है। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा और रामदीन बाबा से कहा, बाबा, वो फिर लौट आई है, लेकिन इस बार उसने रूप बदल लिया है। वो अब प्रेम मांगती नहीं, अब वो खुद प्रेम बन चुकी है। बाबा ने भारी आवाज में कहा, जब कोई आत्मा बार बार लौटे तो समझ लो कि वो अब आत्मा नहीं रही। वो अब प्रकृति से भी ऊपर की चीज बन चुकी है। वो छाया है जो शरीर बदलती है, प्रेम की आड़ में शरीर में समा जाती है और फिर उसे जकड़ लेती है। रमेश भागता हुआ उस बरगद के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रूपा अपने घर लौट चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने रमेश को देखा और मुस्कुराई। हम पहले भी मिले हैं ना? रमेश कांप गया। वो जानता था कि अब कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। उस रात गांव के एक और लड़के की लाश मिली। वही तरीका, चेहरा जला हुआ, नाखून उखड़े हुए और आंखें जैसे अंतिम समय तक कुछ खोज रही थी। पर इस बार गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और इस बार सबूत के तौर पर एक औरत की लाल साड़ी का टुकड़ा घटना स्थल पर मिला। लेकिन गांव में ऐसी कोई औरत नहीं थी। रूपा अब रातों को खिड़की पर खड़ी रहती, चुपचाप किसी से बातें करती। उसके पिता को उसकी यह आदत परेशान करने लगी, लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं अपने प्रेमी से बात कर रही हूं, जो मुझसे वादा कर चुका है कि वो मुझे इस जीवन में पूरी तरह पालेगा। एक रात रमेश, जो अब खुद तंत्र विद्या में गहराई से उतर चुका था, ने एक साधना की। उसने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि उस आत्मा का सच फिर सामने आ सके। और उस अग्नि में जो चित्र उभरा, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। वह चित्र रूपा का था, लेकिन पीछे उसकी परछाई वही प्रिया की थी, वही पिशाचिनी। अब जो कुछ भी होने वाला था, वो रुद्रपुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रूपा अब अकेली नहीं थी, वो सिर्फ एक शरीर थी जिसके पीछे छुपा था 100 सालों का शाप, अधूरी आत्मा का आवेग और एक प्रेम जो अब प्रेम नहीं रहा। उस बरगद की शाखाएं अब हर रात सरसराती थीं, जैसे कोई फंदा तैयार हो रहा हो। रुद्रपुर की हवाओं में अब कुछ बदल गया था। लोग कहने लगे थे कि रात में कोई औरत गुनगुनाती है, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर तो कभी तालाब के किनारे। उसका गीत सुनते ही लोग ठहर जाते, जैसे उस आवाज में कोई बांध लेने वाली शक्ति हो। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने लाल साड़ी में किसी औरत को देखा, जो बरगद की ओर जाती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन जब गांव का ही तांत्रिक रमेश, जिसने अब कई रहस्यमय साधनाएं पूरी कर ली थी, ये कहने लगा कि यह सब रूपा के कारण हो रहा है, तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ। पर उसके पास सबूत था, वो तस्वीर जो उसकी अग्नि साधना में प्रकट हुई थी। रूपा, जिसकी परछाई अब इंसानी नहीं रही थी। शर्मा जी को जब यह सब बताया गया तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। मेरी बेटी को कोई भूत प्रेत नहीं कह सकता, वो पढ़ी लिखी लड़की है, कोई टोना टोटका नहीं मानती। पर पिता की आंखें भी उस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकीं। जब उन्होंने एक रात अपनी बेटी को खिड़की पर खड़े देखा, हवा से बातें करते हुए, अपनी हथेली पर चाकू से कुछ लिखते हुए। जब वो भागे और उसका हाथ पकड़ा तो देखा उसकी हथेली पर खून से लिखा था, मैं आ चुकी हूं। अब गांव के कुछ बुजुर्गों और रमेश ने मिलकर योजना बनाई। उन्हें याद आया कि एक बार इसी तरह 100 साल पहले भी
किसी पिशाचिनी को बांधने के लिए एक विशेष तंत्र किया गया था, ब्रह्मवीर बंधन। लेकिन वह विधि अधूरी रह गई थी, क्योंकि तब जो तांत्रिक था उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वही प्रक्रिया दोबारा करनी थी, लेकिन इस बार पूरे संकल्प और बलिदान के साथ। और यह भी तय हो गया कि रूपा को इस प्रक्रिया के केंद्र में होना होगा, क्योंकि वही अब उस आत्मा का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी थी। अमावस्या की रात तय हुई। गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में हवन की तैयारी की गई। मंदिर के चारों ओर राख का घेरा बनाया गया, जिसमें कोई भी आम इंसान नहीं प्रवेश कर सकता था, सिर्फ वही जिसे खुद मृत्यु से खेलना आता हो। रमेश ने खुद को उस घेरे में बैठाया। उसने रूपा को वहां बुलवाया, ये कहते हुए कि उसे उसकी रक्षा करनी है। रूपा आई, या यूं कहें कि जो कुछ भी अब रूपा के अंदर था वो आया। उसकी चाल में अब नारीत्व नहीं था, वो एक आकर्षण था जो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन वो गहराई अब प्रेम की नहीं थी, वो पिशाचिनी की थी। जैसे ही वह घेरे में आई, मंदिर की दीवारें कांप उठी, दीपक अपने आप बुझने लगे और हवा में एक भारीपन छा गया। पर रमेश विचलित नहीं हुआ। उसने शंख फूंका, मंत्रोच्चारण शुरू किया और अग्निकुंड जल उठा। जैसे ही मंत्र तेज हुए, रूपा की हंसी भी विकृत होती गई। वो हंसते हंसते कांपने लगी, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। कभी वह मासूम रूपा दिखती तो कभी उसका चेहरा काला हो जाता, आंखों से खून बहता, और फिर वह चिल्लाई, तू मुझे बांध नहीं सकता। मैं अब प्रेम नहीं, विकराल पिशाचिनी हूं। मैं खुद अग्नि में से जन्मी हूं। रमेश ने बिना डरे आगे बढ़ते हुए उसे तंत्र माला दिखाई, जो किसी देवी के मंदिर से लाई गई थी। मैं तुझे बांधने नहीं, तुझे मुक्त करने आया हूं, उसने कहा। रूपा एक क्षण को रुक गई, उसका चेहरा कांपने लगा। अंदर से कोई और चीखने लगा, मुझे मत जाने दो, मैंने सिर्फ प्रेम किया था। वो मुझे छोड़ गया था, मैं जल मरी और फिर वापस लौटी, मगर अब मैं नहीं चाहती किसी और को खोना। रमेश ने गहरी सांस लेकर अग्नि में ताम्रपत्र डाला, जिस पर प्रिया का असली नाम अंकित था। जैसे ही ताम्रपत्र जला, रूपा जोर से चीखी और जमीन हिलने लगी। मंदिर के बाहर खड़े लोग घबरा गए, लेकिन रमेश ने मंत्र पूरा किया। एयूएम स्तंभ है, स्तंभ है, बदनामी बदनामी, ब्रह्मवीर नमः। तभी अग्निकुंड से नीली ज्वाला उठी और रूपा अचानक जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। उसकी देह कांप रही थी, जैसे कोई अंदर से अलग हो रहा हो। एक पल के लिए सब शांत हो गया। अगली सुबह रूपा जागी तो उसकी आंखें फिर से वैसी ही थीं, निर्मल, डर से भरी। उसे कुछ याद नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं बहुत थकी हुई हूं, क्या कुछ हुआ? शर्मा जी रो पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। रमेश ने दूर खड़े खड़े देखा और सोचा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई। पर जब वो लौटने को हुआ तो मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा देखा, खून से लिखा हुआ एक वाक्य, प्रेम तो मैंने किया था, पर तूने मेरी मुक्ति नहीं, मेरा प्रेम छीना है, मैं लौटूंगी। रमेश की सांसें थम गईं। वो समझ गया कि किसी आत्मा को बांध तो सकते हैं, लेकिन अगर उसका प्रेम अधूरा रह गया हो तो वो पिशाचिनी नहीं रहती, वो पुनर्जन्म की इच्छा बन जाती है। और फिर रुद्रपुर में एक नई लड़की ने जन्म लिया। उसकी आंखें वैसी ही थीं, लाल चमकती हुई,